हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग એટલે કે जॉब અને बैच પડતર पद्धति उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि राज लिमिटेड अंडरटेक्स टू सप्लाई 5000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स पर मंथ फॉर द month of October, November and December. Every month a batch order is opened against which material and labor costs are booked at actual. Overheads are lived at the rate per labor hours. The selling price is contracted at ₹15 per unit. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે રાજ લિમિટેડ ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર માસ માટે એક યંત્રના ભાગના ₹5ના 5000 એકમો દર મહિને પૂરા પાડવાનું સ્વીકારે છે અને દર મહિને એક બેચ ઓર્ડર ખોલવામાં આવે છે અને જે ખાતે માલસામાન અને મજૂરી ખર્ચ ખરેખર કિંમતે ઉધારવામાં આવે છે અને પરોક્ષ ખર્ચ કામદાર કલાકો લેખે વસૂલ કરવામાં આવે છે. નીચેની માહિતી પરથી દરેક બેચ ઓર્ડર દીઠ પડતર અને નકામી માહિતી રજૂ કરો તથા 15000 એકમોના ઓર્ડરની એકંદરે પરિસ્થિતિ રજૂ કરો. છૂટા ભાગના एक एकम न वेचाण कीमत ₹15 नक्की કરવામાં આવી છે। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन दी गई कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा present the cost and profit per unit of each batch order and overall positions of the order for the 15,000 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 15,000 यूनिट्स के लिए पूरे की पूरी सिचुएशन दी गई है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोगों को परफॉर्मा बना लेना होगा। किस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अक्टूबर, यहाँ पे आएगा नवंबर और यहाँ पे आएगा दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे मटेरियल के लिए कितना रुपीस दिया गया है, 12,500 और 18,000 और 10,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे 12,500, 18,000 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपीज़। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लेबर दिया गया है, तो सेकंड नंबर का हम लोग लिख देंगे लेबर। तो इसमें कितना दिया गया है, 7500, 9000 और 6000। तो 7500, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9000 रुपीज़ और यहाँ पे लिख देंगे 6000। देन उसके बाद थर्ड हम लोग लिख देंगे ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में आप लोगों को क्या करना होगा, तो 6000, 7000, 9000 दिया गया है और यहाँ पे टोटल लेबर आवर्स भी दिए गए हैं। तो इसके साथ आप लोगों को डिवीजन करना होगा। किस तरह से, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे अक्टूबर का। किस तरह से, तो 6000 को डिवाइडेड बाय 3000 करना होगा, तो आप लोगों को 2 रुपीज़ आंसर मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड 7000 उसको डिवाइडेड बाय 1750 आप लोगों को करना होगा, तो आपको यहाँ पे 4 रुपीज़ का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 9000 को डिवाइडेड बाय 3600 के साथ करना होगा, तो 2.5 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि लेबर कॉस्ट कितना है, 7500, 9000 और 6000। तो अभी हम लोग लेबर का करेंगे। तो लेबर का किस तरह से आएगा, तो 7500 उसको हम लोग डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, तो लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर। ठीक है, पर आवर का कितना है, ₹5। तो 5 के साथ हम लोग यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 1500 का आप लोगों को आंसर मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 9000 जो यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस। ठीक है, 9000 उसको डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, तो 1800 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 6000 डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे 1200 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद ये जो हम लोगों ने पर यूनिट निकाला उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरह से, तो सबसे फर्स्ट अक्टूबर में यहाँ पे आ जाएगा 1500, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद सेकंड आएगा नवंबर का, तो यहाँ पे 1800 इंटू 4 कर देना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 7200 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर में कोई भी सम्स में अगर डाउट है तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी सभी सम्स के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। और आप लोग किस तरह से मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो भी ज़रूर से देख लेना। तो उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का हम लोग लिख देंगे अक्टूबर, नवंबर और लास्ट आएगा यहाँ पे दिसंबर। तो कितना है 1200 और इसका प्राइस कितना है 2.5। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 3000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गए यहाँ पे ओवरहेड्स। फाइनल आंसर आप लोगों का हुआ ओवरहेड्स का। तो अभी हम लोग ओवरहेड्स में यहाँ पे लिख देंगे ₹3000, 7200 और यहाँ पे भी आएगा ₹3000, इस तरह से लिख देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अक्टूबर में 12500 प्लस 7500 प्लस
3000, तो आप लोगों को यहाँ पे 23,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। 18,000 प्लस हो जाएगा 9,000 प्लस 7200, तो आप लोगों को 34,200 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 19,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे बैच आउटपुट कितना है। तो 2300 का यहाँ पे आउटपुट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय जितना भी हमारा आउटपुट है वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 23,000 डिवाइडेड बाय 2300, तो आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 रुपीज़ आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो नवंबर में भी कितना है, 3420, तो यानी कि इसको डिवाइडेड बाय 3420 करेंगे, तो यहाँ ये भी कितना है, 10 रुपीज़। ठीक है, देन इसके बाद इसको हम लोग डिवाइडेड बाय करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है, 1900 का, तो ये भी कितना हो गया, 10 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आप लोगों को कॉस्ट कितनी मिल गई, 10 रुपीज़, और आप लोगों को सम में ऐसा दिया गया है कि सेलिंग प्राइस कितनी डिसाइड की हुई है, तो ₹15 पर यूनिट है, और आप लोगों को पर यूनिट कितना मिला, 10 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस है 15, उसमें से माइनस कॉस्ट प्राइस हम लोग करेंगे 10 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ का आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, कितना है प्रॉफिट, 5 रुपीज़ का। देन उसके बाद फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आगे भी थोड़ी भी कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से, तो सेलिंग प्राइस हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पर यूनिट लिखा, क्या करेंगे, 15, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 यूनिट्स, तो आप लोगों को 2,25,000 का क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि पड़तर कीमत, तो किस तरह से हो जाएगा, तो 10 रुपीज़ हमारा था कॉस्ट प्राइस, और 15,000 यूनिट्स के हिसाब से, तो आप लोगों को यहाँ पे 1,50,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बाकी का जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि 2,25,000 माइनस 1,50,000, तो कितना आएगा, 75,000 का डिफरेंस मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹75,000। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी आप लोगों की कल यानी कि 1 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों की इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतना इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आप लोगों को प्रॉफिट मिला, 75,000। तो इसी तरह से यहाँ पे फाइनल आप लोगों को क्या निकालना था, प्रॉफिट ही निकालना था। फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों को दिया गया है, लेबर भी दिया गया था, ओवरहेड्स हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, किस तरह से निकाला है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय जितने भी लेबर आवर्स दिए गए थे वो उसको किया है, तो पर यूनिट आप लोगों को मिल गया। देन उसके बाद जितना भी यहाँ पे लेबर दिया हुआ था, यानी कि वेजेस दिया था, उसको भी डिवाइडेड बाय पर यूनिट से किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो जो भी आंसर मिलेगा वो फाइनली आप लोगों का ओवरहेड्स हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा। देन उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय जितना भी प्रोडक्शन है वो कर देना है, तो 10 रुपीज़ आप लोगों को कॉस्ट प्राइस मिलेगी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे सेलिंग प्राइस रुपीज़ में माइनस कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में, तो प्रॉफिट आप लोगों को रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।